So hey guys, welcome back to another episode of हफ्ता वसूली। और इस हफ्ते की हफ्ता वसूली करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो पूरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं इस हफ्ते की वसूली। निर्मला मैडम ने बजट निकाला इस साल का और बजट देखने के बाद सारे शेयर मार्केट वाले परेशान हैं। कहते हैं टैक्स बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म का भी और कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी। गलत बात मैडम, गलत बात। गरीब का अगर तोंद निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर है। कोलेस्ट्रॉल भी तो बढ़ा हुआ हो सकता है ना। साले सीधी तरह पैसा दे वरना खैर वो सब तो ठीक है, पर जो मैंने 100 रुपए का 2 शेयर लिया उसको अगर मैं लॉन्ग टर्म में रख करके बेचूं तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? निर्मला जी के चश्मे का नंबर हर साल बढ़ता ही जाता है, इसलिए उनको मिडिल क्लास लोग नहीं दिखते। निर्मला जी को जब भूख लगती है तो वो मिडिल क्लास को खा जाती है। एक्चुअली निर्मला जी मिडिल क्लास को मिडिल फिंगर दिखा निर्मला जी ने मुझे भी फोन किया था कि तेरी हफ्ता वसूली में मैं भी वसूली करूंगी। फिर मैंने उनको अपना बैंक बैलेंस दिखाया तो अब वो मुझे गरीब घोषित करके हर महीने राशन भेजती हैं। गरीब होना पाप है क्या? गरीब होना पाप तो नहीं है यार, पर इस बजट में सब खराबी है, कुछ अच्छा भी है। ये सोशल मीडिया पे मत देखना बजट, पूरा पढ़ना अगर सच में जानना है तो। हम तो यहाँ बकैती करते हैं ना, असली न्यूज़ तो तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी। आपको बेवकूफ बनाया। वेल अब आगे बढ़ते और बात करते हैं मुंबई के गैंगस्टर की। मुंबई का एक गैंगस्टर जेल से बाहर निकला और जेल से बाहर निकल के भाई ने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। रोड पे रैली निकाली मस्त, और ये सब करने की वजह से वापस से जेल में चला गया। और तुम कहते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। ब्रो वॉन बट एट व्हाट कॉस्ट? मुंबई वैसे भी अपॉर्चुनिटी की नगरी है तो जेल में कमबैक तो होना ही था। चल आगे बढ़ते और बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस का अब ये फाइनल हफ्ता है। 4 अगस्त को टेलीकास्ट होना था लेकिन व्यूज ना आने की वजह से 2 अगस्त को ही करने लगे हैं। भाई कैसे व्यूज आएंगे जब चंद्रिका और अदनान जैसे कैरेक्टर्स को लेके आओगे? और ये शिवानी का भी लेटर लिख कर रही है, कभी बेलन से सर खुजा रही है। मतलब भाई क्या है ये 3 इडियट चल रहा है क्या? राजू के घर से हो तुम? राजू की मम्मी? फिर कमेंट में कुछ लोग आके कहते हैं कि तुम शिवानी से जलती हो। हाँ भाई बहुत ज्यादा। देख नहीं रहे कलर, देखो मेरा कैसा हो गया। हाँ यही देख करके तो जलन होती कि काश मैं भी बेलन से अपना सर खुजा पाती या घर वालों को खाना जूठा करती फिरती। बस यही सब तो नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने जीवन में, और ऊपर से अब ये मेरे को पता लगी कि बाहर भाभी जाके कह रही है लवकुश तो परेशान कर रहा है। इसकी आदत जिंदगी में कभी सुधर ही नहीं सकती। इसको 1 की 2 लगानी होती। कृतिका बोल रही थी रणवीर भैया को परेशान कर रहे हैं। कृतिका ने ये बात बोली थी कि लवकेश परेशान करता रहता है। छोड़ दे आदत। भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम तो बोलती हो, बहुत बार पकड़ी भी गई हो, लेकिन तुम मानोगी नहीं। क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ बोलती हूँ तो विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर कहीं वो बाहर आए तो हमारा ई लफड़ा चालू हो जाए, क्योंकि अब जो ई लफड़ा हो रहा है उसमें अब दम सा नहीं रहा। पहले वाले में कम से कम लोग लोकेशन पे जाते तो थे और मार के आते तो थे, पर अब ई लफड़ा इज इक्वल्स टू क्लाउड चेजिंग हो गया है। तो भाई इस बार जो है बिग बॉस के घर से 2 लोग बाहर हुए हैं, जिनमें से एक है शिवानी जिसको घर वालों ने ज्यादा वोट दे करके बाहर निकाला है, और दूसरे है हमारे विशाल भैया जिनको ऑडियंस ने कम वोट दे करके बाहर निकाला है। ऐसा बिग बॉस कहता है। अब वी नेवर नो, क्योंकि भाई बिग बॉस अपनी बातों से कभी भी पलट सकता है। पता नहीं बिग बॉस इस बार कौन से कंटेस्टेंट को जिताना चाहता है, पर मैं चाहूंगी कि वो अरमान तो बिल्कुल भी ना हो। तो गाइस अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इंसान बढ़ता है ना तो उसको ट्रोलिंग तब से पहले मिलती है, पर अब जो है ना मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही हैं। और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, जिसका नाम दिया उनको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। यूट्यूबर्स के बीच डर का माहौल है अब। पर जिसपे एक्चुअल में केस करना चाहिए उस पे तो केस हुआ नहीं है आपसे। अब कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं मैंने इनको कभी ट्रोल किया नहीं लेकिन अब करूंगा। पर सही है, मैंने कहा था ना कि इनके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, फेम कैसे ग्रैब करना है इनको अच्छे से आता है। मुझे भी सिखा दो। पर पायल दीदी आपकी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। चलते रहो, बिल्कुल गलत राह पे हैं आप, सीधे चलते रहो, बिल्कुल सीधे। हम आपके खिलाफ हैं शेर। चंद्रिका दीदी की भाषा में बोलूं तो केरी ने उनको बहुत रोस्ट किया, तो अब चंद्रिका दीदी केरी को रिप्लाई कर रही है बहुत सारा। सबको पता है एल्विस वर्सेस मैक्सन के बाद से ऑनलाइन एक नया जेनर आया है, ई लफड़ा। हर थोड़ी देर में किसी न किसी का लफड़ा आ जा रहा है। अभी भी लफड़ा चल रहा था जहाँ कैरी और एजाज खान की भिड़ंत हुई थी। हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। और पूरा एक्सप्लेन मैंने पिछली वीडियो में करा, ये वीडियो देखने के बाद वो भी जाके देख लेना। पर ये वाइल्ड कार्ड एंट्री गलत हो गई है। वे चंद्रिका दीदी फेम मांग रही है कैरी के नाम पे, सॉरी
केरी के नाम पे। एक बार तो ऑलरेडी बोल ही चुकी है दीदी। मैं तो हमेशा ही रोस्ट होती हूँ, मुझे पता है कि आएगा, ठीक है, मेरे लिए अच्छी बात है, बट गाली देके उसने गलती कर दी। रोस्ट करता अपने तरीके से करता, शायद उसकी माँ ने उसे यही सिखाया कि लड़कियों को गाली दे के तू बात कर। अब फिर से पीछे पड़ी हुई है, ए जी कोई गाली दे। कैरी मनाटी ने मुझे रोज किया है बिग बॉस के निकलने के बाद, तो मैं अपना स्टैंडर्ड लेवल यहाँ फील कर रही हूँ। मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है सारी चीजें, बट अगर कैरी भाई ने मुझे गाली दी है तो थोड़ा सा तकलीफ है कि एक अच्छे घर का लड़का, एक अच्छे घर का मर्द किसी को गाली कैसे दे सकता है। तो शायद मैं चाहूंगी कि उनसे 1 to 1 बैठ के बातें करें। अब क्योंकि हिंदी में गाली दे दी तो भाई बुरा लग गया। अब वही गाली इंग्लिश में देता तो वो सोफिस्टिकेटेड घर का होता ना। और अब कह रही है अच्छे घर का मर्द कैसे गाली दे सकता है मुंह से। और पिछली वीडियो में कह रही थी कि उसकी माँ ने सिखाया है। चंद्रिका दीदी ने मैथ नहीं पढ़ी क्या? कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा उनका सही, जीवन में भी नहीं बैठ रहा। कॉपी किताब का तो पता नहीं भाई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में। वेल वापस आते हैं पॉइंट पे। हाँ भाई, गालियां माँ ही तो सिखाती हैं। शायद उसकी माँ ने उसे यही सिखाया कि लड़कियों को गाली दे के तू बात कर। मम्मी हमें बोलती है कि बेटा चलो बोलो माँ धा रा। चंद्रिका जी थोड़ी और मेहनत करो। मुझे पता है कि आपके वड़ा पाव बिक नहीं रहे हैं। खुद की पीआर के लिए आपको 1 to 1 मीटिंग करनी है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वेल दोस्तों, इतनी सीरियस वीडियो तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा, तो चलिए आपको कुछ नॉटी दिखाती हूँ। व्लॉग दिखा रही है भाई, खुश क्या हो रहा है? क्या खुश क्या हो रहा है? व्लॉग देख, कुछ नॉटी नहीं है उसमें। खुश क्या हो रहा है? यूट्यूब पे है तू, इनकॉग्निटो मोड पे नहीं। अच्छे से बोलो ना। हाय। तो कैसी रही हमारी सुहागरात? अभी हुई कहाँ है? अभी हुई नहीं है। हाँ मानता हूँ अभी हुई नहीं है, बट प्यारी स्मेल आ रही है भाई, गुलाब की बहुत प्यारी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और उससे ज्यादा प्यारी स्मेल हमारी जो है हमारी वाइफ प्यारी जानवी की आ रही है। क्यों जानवी जी? व्लॉगिंग जब शुरू हुआ था तो उसका मोटिव ये था कि लोगों को अपना दिनचर्या दिखाया जाए कि वो कैसे रहते हैं जीवन में, कैसे उनकी जीवन चल रहा है, जिससे लोग इंस्पायर हुए कि अरे ये इतना अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, हमें भी करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। लाइक व्लॉगर्स अपने ऑडियंस को बता पाए कि दिन भर उन्होंने क्या किया, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए कि अरे हाँ यार आज तो मैंने भी किया था। मतलब अपनी लाइफ लोगों को बताए ताकि वो उनसे कनेक्ट कर पाए। लेकिन ये क्या है बे? सुहागरात व्लॉग। सुहागरात का व्लॉग कौन करता है भाई? माना की ऑडियंस डिमांड करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बना के डाल दो वीडियो। हाँ पारस ठकराल करता है, बट अब फिर से एक व्लॉग बाहर आई है। हाँ भाई चलाते रहो, रिप्रोडक्शन की क्लास भी हो जाएगी बच्चों की। भाई जानवी रेडी है। ये क्यों पहन लिया तुमने? नाक में नथिया वगैरह ये सब चीजें? अरे ये सब भाभी बोली पहनने को तुम्हें नहीं। जब भाभी ने बोल दिया तुमको, कोई ना, तो मस्त अभी जाके आप बेड पे बैठ जाओ, ठीक है? फाइनली गाइस आप हम नया करते हैं ना, आप ऐसे घूंघट लेके बैठिए। मैं घूंघट लेके बैठूं? तुम्हारी माँ का समोसे का आलू क्या मैं तुमको और बोल डालूं? मतलब भाई वेट, तो मस्त अभी जाके आप बेड पे बैठ जाओ, ठीक है? ये क्या कमांड है भाई कि जाके बेड पे बैठ जाओ? हाँ यार माना ठीक, पर मतलब अरे कैमरा बंद करके बोलो ना। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? भाई एक समय था जब मर्द लोग बॉर्डर पे जाते थे, देश के लिए लड़ते थे, वॉर्स करते थे, वॉर्स। और अब देख लो व्लॉग बना रहे हैं, वो भी सुहागरात की बीवी के साथ। देश बहुत आगे निकल गया दोस्तों, हम साला पीछे रह गए। वो तो शुक्र है कि इतनी ही वीडियो है इंटरनेट पे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होती तो लोग कमेंट सेक्शन में लिंक मांग रहे होते। और पिछले वीडियो में मैंने बहुत लोगों को लिंक शेयर भी किया था एक वीडियो की। अच्छी हूं ना मैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सोचो इनके बच्चे बड़े होकर के ये देखेंगे हमारे मम्मी पापा की सुहागरात। कोई भरोसा नहीं है भाई, जिस हिसाब से कलयुग जा रहा है कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। वेल अब आ जाते हैं मेन बात पे, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की कि वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बात ये है कि ये वाली फोटो आपने भी बहुत ज्यादा देखी होंगी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। ये फोटो काफी सर्कुलेट हो रही है पूरे इंटरनेट पे, काफी लोगों को इसके बारे में पता है, काफी लोगों को नहीं पता। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो लड़का, इसने अपने दोस्त को खूब शराब पिलाई, उसको इंटॉक्सिकेट किया, उसका गलत फायदा उठाया। और इतना ही नहीं, ये सब की वीडियो उसने ऑनलाइन डाल भी दी। यहाँ पे अभी यही सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि कोई एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पूरा मीम वर्ल्ड मीम बनाना शुरू कर दिए इस पे। ये भाई है, इस भाई को कितने नंबर दो? कैसा लग रहा है? वाओ कितना क्यूट है। और भाई चलेगा दारू पीने? दारू पीने वैसे कहाँ पे? मेरे फ्लैट में देख रहा हूँ तेरा पेट बड़ा निकला हुआ है। तो भाई इस लड़के की वीडियो देखने के बाद में बहुत से लड़के अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए और साथ बैठने के लिए कतरा रहे। भाई रिवर्स द रोल वाला करो ना गेम। अगर लड़की के साथ हुआ होता तो कैंडल्स बेचने वालों की चांदी हो जाती, बट लड़के के साथ हुआ है तो सब मजाक बना रहे हैं, जोक बना के हंस रहे हैं। और वियर्ड चीज तो ये है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी मजाक बना रहे हैं। इन सब में हम उस बंदे को क्यों भूल गए जिसके साथ ये सब हुआ है? भाई अगर लड़की के लिए गलत है तो लड़के के लिए गलत क्यों नहीं है? लड़के के लिए जोक्स क्यों बन रहे हैं, मीम्स क्यों बन रहे हैं? और सबसे बुरी चीज तो ये है कि मजाक बनाने वाले लड़के ही हैं। आई अगर ये पूरे समाज ने ऐसा पोर्ट्रे कर रखा है कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती, बट आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।